कंजंक्शंस की सीरीज लाने के लिए आप लोग बहुत लंबे समय से बोल रहे थे। इसीलिए आज इस सीरीज की शुरुआत, इसका शुभारंभ, इसका श्री गणेश कर ही डालते हैं। और श्री गणेश करेंगे हम दो ऐसे ग्रहों के साथ जो इस समय पर आसमान में भी एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ शनि और राहु की। शनि और राहु की जोड़ी आपस में राम और श्याम के कॉम्बिनेशन की तरह होती है। तो राम श्याम, सीता गीता, अनीता सुनीता, जो भी आप लोग कह लें, ये चीज हमको राहु और शनि के साथ देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं। माँ है, भरी जवानी में पिता ने उसे क्राइम के लिए छोड़ दिया और वो अपने दो बच्चों को साथ लेकर बेचारी मेहनत मजदूरी करके 2 रुपये का जुगाड़ करने लगी। राम ने देखा कि माँ बहुत मेहनत करती है, माँ का कोई सहारा नहीं है, और इसीलिए राम ने सोचा कि मुझ में तो बहुत बल है, मुझ में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आज से मजदूरी करना शुरू कर देता हूँ, 4 पैसे घर में कमा के लाऊंगा तो माँ का बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। हो सके तो मैं स्कूल में जाकर पढ़ने की भी कोशिश करूंगा ताकि मैं थोड़ा सा पढ़ लिख जाऊं, कमा लूं तो माँ की मदद कर सकूं। हो सके तो मैं जिन लोगों के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रख सकता हूँ बनाकर रखूंगा ताकि कल को अगर मुझे कहीं यहाँ वहां जाना पड़े तो मेरी माँ का कोई ख्याल रख सके। तो ये तो हो गई राम की बात, लेकिन उसके साथ में श्याम भी तो है। श्याम सोचता है कि माँ को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, माँ को इतनी मजदूरी क्यों करनी पड़ती है, माँ को इतना खटना क्यों पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि माँ के साथ ऐसा हो, तो इसलिए देखता हूं कि क्या हो सकता है। शाम को पता लगता है कि अगर वो स्कूल जाने के बजाय सड़क पर बूट पॉलिश का काम करने लगे तो वो हर रोज 3 रुपया कमा लेगा। शाम को लगा, वाह, वेरी गुड, आई कैन डू दैट। पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, लेकिन पहले मैं रुपया कमाने के बारे में सोचता हूँ। फिर शाम को ये भी लगता है कि मुझ में भी बहुत बल है, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूं, तो क्यों ना मैं जाकर गुंडा बन जाऊं। क्योंकि अगर मैं बहुत बलशाली हूं और मैं गुंडा बन जाऊंगा तो डेफिनेटली लोग मुझे हफ्ता देना शुरू कर देंगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और इसकी वजह से मुझे और पैसे कमाने को मिल जाएंगे। और ऐसा करते करते एक दिन में इतना पैसा कमा लूंगा कि माँ को कहीं पर काम करने की, मेहनत मजदूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है राम और श्याम, और ये है शनि और केतु। इसी तरीके से ये दोनों ग्रह काम करते हैं हमारी जिंदगी में। शनि चाहता है कि जो चीजें हो वो लॉफुली हो, धीमे धीमे हो, आराम आराम से हो। वो किसी को ना परेशान करना चाहता है और जनरली किसी के द्वारा परेशान होना भी नहीं चाहता। लेकिन जहां पर राहु की बात आ जाती है, राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपनी मर्जी से चीजें करना चाहता है और उसको शॉर्टकट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो एक समय पर कई सारे काम करने की क्षमता रखता है क्योंकि उसे यही सब करना अच्छा लगता है। तो आज बूट पॉलिश करके पैसे कमा रहा है, कल अगर उसे गुंडा बन के पैसे कमाने को मिल जाए तो चलेगा, कल किसी और तरीके से पैसे कमाने को मिल जाए तो चलेगा। राहु को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों में। और पुरानी फिल्मों में हमने यही देखा है ना, आखिर में शाम कह ही देता है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, और राम फिर भी यही कहता है कि मेरे पास माँ है। तो ये जो नेचर है शनि और राहु का, जब ये किसी एक इंसान में हमें देखने को मिले तो शनि राहु की युति वहां पर काम कर रही होती है। तो आप देखते हैं ना कि ये किस तरीके से अपोजिंग फोर्सेस हैं, बिल्कुल अलग तरीके से उल्टे डायरेक्शंस में चलने वाली फोर्सेस हैं। तो जब ये मिलेंगी तो इनका आपस में फ्रिक्शन जरूर होता है। जब आप ज्योतिष पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो राहु हैं उन्हें शनिवत कहा जाता है, यानी जो शनि के जैसे ही हैं। तो अगर सामान्य रूप से कह ले तो राहु शनि का ही बिगड़ा हुआ रूप होते हैं। जो भी शनि करना चाहते हैं राहु को भी एग्जैक्टली वही चाहिए, लेकिन अलग तरीकों से, अपने तरीकों से, और हो सके तो शॉर्टकट से। क्योंकि शनि को तो धीमे धीमे, आराम आराम से, लॉन्ग टर्म में काम अच्छा लगता है, और राहु को ये लॉन्ग टर्म ना अच्छा नहीं लगता। राहु इज लाइक, व्हाट लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड, ये कहता है राहु। तो ये इस तरह की चीजें चलती रहती है। सो नेचुरल फ्रिक्शन इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है। यही वजह होती है कि शनि आपसे कहता है कि आप ऑर्डरली चलो, रुक रुक के चलो, थम थम के चलो, संभल संभल के चलो। और राहु कहता है कि तुम बस चलो, बल्कि चल क्यों रहे हो, तुम दौड़ो, दौड़ क्यों रहे हो, उड़ो, लेकिन कुछ नया करो, कुछ बेहतर करो, कुछ इंटरेस्टिंग करो। इस तरह की चीजें देखने में आती हैं। तो आसमान में भी इस समय यही चल रहा है। आप नोट कर रहे होंगे, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है। घर का खाना खाऊं, बाहर का खाऊं, कैंडी खाऊं या फिर शुगर फ्री खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। ठीक वैसे ही अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु की युति होती है, खासतौर पे
क्लोज कंजंक्शन होता है, इन दैट केस उसके दिमाग में भी हमेशा ये द्वंद, हमेशा ये ऊहापोह चलती ही रहती है। तो एक तरफ शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है, और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन कह रहे होते हैं कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दिस दैट दिस। ये चीजें आपस में इसी प्रकार से कॉन्ट्रडिक्शन करती रहती हैं। इसीलिए जो भी लोग शनि और राहु के साथ जन्म लेते हैं, उनके दिमाग में भी ये कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम इनसे मिलते हैं तो हम फिगर आउट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली ये लोग हैं क्या। इनफैक्ट इनके बारे में कभी-कभी हमें ऐसी चीजें पता लगती हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं होता। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आपकी क्लास में सबसे चुप-चुप रहने वाला बच्चा है, किसी से बात ही नहीं करता। किसी के साथ कोई लेना-देना ही नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, जस्ट डूइंग देयर ओन वर्क, वेरी क्वाइट एंड आए-जाए पता ही नहीं चलता। और आपको एक दिन अचानक से पता लगे कि अरे ये तो प्रो गेमर है, इसको तो लोग पैसा देते हैं गेम खेलने के लिए, ये तो गेमिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। सो ऐसा बहुत होता है कि लोग एक तरफ तो कोई इमेज अपनी दिखा रहे होते हैं जो उनकी सोसाइटी के सामने शनि वाली इमेज होती है, और एक वो चीज होती है जो वो अंदर ही अंदर कर रहे होते हैं, क्योंकि राहु उन्हें शांति से बैठने तो देगा नहीं। तो अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होता है, अंदर ही अंदर कुछ और बातें उनके मन में पनप रही होती हैं। तो ये जो पनप रही वाली बातें होती हैं, यू विल सडनली यू गेट टू नो एंड यू लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो ये ओ माय गॉड अच्छा और बुरा किसी भी तरीके से हो सकता है। और शनि और राहु अगर आपकी कुंडली में एक साथ आके मिलकर बैठे हुए हैं, तो इन दैट केस आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना हो सके ना मिडिल पाथ अपनी जिंदगी में चुने। क्योंकि जब शनि राहु होते हैं तो वो आपको एक्सट्रीम्स पे ले जाते हैं। शनि आपको एक एक्सट्रीम पे ले जाएगा, कहेगा पैसा नहीं बिल्कुल खर्च करो, बात नहीं करो, एफडियां करो, आरडियां करो, म्यूचुअल फंड करो, ऐसा तैसा, दिस दैट दिस। दूसरी तरफ राहु कहेगा कि नहीं जी, क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगाओ, नहीं जी 21 दिन में पैसा डबल करो, नहीं जी चिट फंड में जाओ, नहीं जी किट्टियां कमेटियां डालो। तो इस तरह की चीजें वो करते रहते हैं आपस में। एंड सरप्राइजिंगली जो लोग शनि राहु वाले होते हैं ना, वो एक साथ दोनों काम कर रहे होते हैं। तो हो सकता है दुनिया के सामने राहु दिखाएं कि देखिए हम तो भैया रिस्क लेने वाले हैं, हम तो ऐसा करने वाले हैं, हम तो पैसा खर्चने से पहले देखते नहीं है, हमारा तो जो जी में आए मैं प्राइस टैग नहीं देखता। और आपको पता लगे कि इस बंदे ने माना कि प्राइस टैग नहीं देखता, लेकिन सैलरी आते ही पहले ही 30% अपना एक एफडी में या म्यूचुअल फंड में या कहीं पर पार्क कर देता है, और उसका इतना बड़ा फॉर्च्यून बन गया। ये तभी होता है जब कोई बड़ा इवेंट होता है जिंदगी में, है ना। सो ये आपको मालूम चला, 4 पार्टनर थे, वो एक साथ काम कर रहे थे। अब सारे के सारे पार्टनर्स का ये नेचर था कि वो हर वीकेंड पे मिलके खूब पार्टी करते थे, खूब पैसा उड़ाते थे, और सबको यही लगता था कि भैया हमारे पास जितना भी पैसा आ रहा है ना, हम उसको उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं। उसके बाद जब कंपनी डूबने की कगार पर आती है, यानी एक बड़ा इवेंट होता है, तो मालूम चलता है कि 3 पार्टनर्स ने तो अपना सारा का सारा पैसा उड़ाया, लेकिन एक पार्टनर ऐसा था जिसने उड़ाया तो बहुत ज्यादा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बचा लिया, और इतने अच्छे तरीके से यानी शनि के तरीके से इन्वेस्ट किया है कि जिंदगी भर के लिए अब वो सेफ है, उसे कोई समस्या नहीं है। इसका अगेन उल्टा भी हो सकता है कि आप पार्टनर्स हैं सारे के सारे, साथ में काम किए जा रहे हैं। या दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ है, आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत पैसे बचा के चलते हैं, मेरे पति तो 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं खर्च करते, मेरे पति तो शराब नहीं पीते, मेरे पति तो चीजों को हाथ नहीं लगाते, ऐसे ऐसे करके कुछ हुआ, पैसे की जरूरत पड़ी, बच्चे बड़े हो गए, कॉलेज भेजना है, और आपको सडनली रियलाइज होता है कि आपके पति पैसे खर्च कर नहीं रहे थे, वो बेचारे कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए क्योंकि उनका सारा पैसा अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पे पार्टी में गुजर रहा था। तो जब आपको ये लग रहा था कि भाई यहाँ पे तो पीपल आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर बीइंग वेरी सैटर्न ओरिएंटेड, पीछे ही पीछे कुछ हो जाए। नाउ ये मैंने आपको जो एग्जांपल दिए हैं, अगेन ये भी एक्सट्रीम एग्जांपल है। तो ऐसे नहीं कि अगर आपके पति पत्नी की कुंडली में शनि राहु का योग है तो आप एकदम उनके पीछे पड़ जाओ और कहे कि तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो, तुम तो मुझे धोखा दे रही हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन इनकी पर्सनालिटी का हमेशा एक छुपा हुआ एस्पेक्ट जरूर होता है जो लोगों के सामने नहीं आ पाता है। सो देयर इज ऑलवेज समथिंग लिटिल बिट ऑफ समथिंग हिडन अबाउट देम, जो कि आप जनरली नहीं जान सकते, जो समय आने पर ही पता लगता है। पॉजिटिवली बताऊं मैं आप लोगों को, आप अपनी पत्नी को, हाउसवाइफ है, आपको 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, और आप अपना खर्चा किराया जो भी है 10,000 रुपए अलग से निकाल के 30,000 रुपए वाइफ के हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि भाई तुम इससे घर का खर्चा जैसे चलाना है चलाओ। आपको नए जूते लेने हैं, वाइफ को नई साड़ी लेनी है, आप कहते हो कि भाई पैसे हैं चलो ले लेते हैं, वाइफ हमेशा आपसे यही कहती है कि है ही नहीं जी, खर्च हो गए, यहाँ इतना खर्चा हो गया, वहां उतना खर्चा हो गया, ऐसा है वैसा है, आपने भी मान लिया। तो सैटर्न इज वर्किंग हियर, राइट, वेरी मेथोडिकल, लॉन्ग टर्म के लिए काम हो रहा है। पीछे पीछे जो राहु है वो दरअसल उस पैसे को धीमे धीमे करके बचा रहा है,
उस पैसे को छुपा-छुपा के रख रहा है ताकि कल को आपको जब जेन्युइनली ज़रूरत पड़े तो वो पैसा आपकी आँखों के सामने आ जाए। तो लॉकडाउन के टाइम पे हुआ था ना ऐसा, जब नोटबंदी हुई थी, याद है किसी को? कितने सारे पैसे निकले थे, कहीं चावलों के डब्बों से, कहीं गद्दों के नीचे से। तो वो कैसे निकले थे? क्योंकि छुपा कर रखे गए थे। सामने से तो ये कहा गया था कि नहीं है, मनी, देयर इज़ नो मनी, गो अवे। ठीक है, ये फालतू के पैसे खर्च करने के लिए या ज़रूरत के पैसे खर्च करने के लिए भी हमारे पास नहीं है। लेकिन जब पिटारा खुलता है, जब नोटबंदी हुई तो यहाँ से, वहाँ से काफ़ी सारे पैसे निकलने शुरू हुए थे। बहुत सारे लोगों के, मेरे तो किताबों के अंदर से निकले थे पैसे। तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो जब तक कोई इवेंट नहीं होता, कोई प्रॉपर बड़ा इवेंट नहीं होता, तब तक ये शनि और राहु की जो डुअलिटी है आपस में, वो हमको नज़र नहीं आती। एंड एज़ आई सेड, ये हमेशा खराब नहीं होती, तो एक्सट्रीम पे जाके अपने करीबी लोगों पे शक करना और उनके ऊपर गलत सोच रखना, ऐसे नहीं करते। दे कैन एक्चुअली बी हेल्पिंग यू आउट। डिपेंड करता है कि उनका शनि कितना स्ट्रांग है। अगर शनि स्ट्रांग है कुंडली में, जेन्युइनली स्ट्रांग है, तो वो चाह कर भी, मन अगर उनका कर भी रहा है ना, तो भी वो उल्टे काम नहीं करेंगे, तो भी वो लॉफुल काम करेंगे, सीधे काम करेंगे, लॉफुल तरीके से चलने की कोशिश करेंगे। अगर राहु हाइपर एक्टिव है कुंडली में, इन दैट केस ना, तो 99% काम तो अच्छा करेंगे, एक आध काम थोड़ा इधर उधर जरूर करेंगे कि यार कुछ तो हो जाए, कुछ तो एक्स्ट्रा हो जाए, इस तरह की चीजें। ये जो लोग होते हैं कई बारी, एंड ये खासतौर पे उन लोगों में होता है जो सोसाइटी में काफी ऊंचा पहुंचने के बारे में सोचते हैं। तो अगर आपका राहु है वो बहुत हाइपर एक्टिव है, आपका एम्बिशन जनरली बहुत हाइपर एक्टिव है आपकी कुंडली में, राइट? सो देयर इज अ कंडीशन। अगर एम्बिशन बहुत हाइपर एक्टिव है, अगर आपका राहु भी हाइपर एक्टिव है, इन दैट केस आप समाज में ऊंचे ओहदों पर, ऊंचे स्थानों पर भी पहुंच जाते हो। लेकिन वहां पर पहुंचकर आप लोग ये सोचते हो कि अब इससे मैं अपने लिए क्या निकालूं, मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या हो सकता है। तो ऐसे में हैबिचुअली लाइंग, ये सब आपको देखने को मिल सकती है। कंपल्सिव लायर्स जिनको कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कि जो बस आउट ऑफ हैबिट, उनको कुछ कर नहीं सकते, उनके मुंह से झूठ ही निकलेगा, सच वो बोल ही नहीं सकते। इस तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे और अक्सर ऐसे लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी पहुंच जाते हैं, खासतौर पे ऐसे ओहदे जो कि जनता के साथ कनेक्टेड होते हैं, यानी कि बड़े बड़े अफसर हो गए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गए। आपको उनकी कुंडली में ये शनि राहु अक्सर देखने को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि दे नो हाउ टू लाई एंड दे नो कि वहां से पैसा अपने लिए कैसे निकालना है, वहां से चीजें अपने लिए कैसे सेटल करनी है ना? नौकरी निकल रही है तो अपने वालों को कैसे फोन करना है कि अरे नौकरी निकल रही है, वहां पे तुम लोग आ जाओ। सो ये चीजें हमें देखने को मिलती है, एंड दैट इज प्रैक्टिकल रियलिटी ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से शनि राहु आके कंपल्सिव लायर की पर्सनालिटी को भी जन्म दे सकता है। बट द कंडीशन इज कि कुंडली निहायत ही एम्बिशियस कुंडली होनी चाहिए, बहुत ही हाई रीचिंग वाली कुंडली होनी चाहिए। तो फिर वो कुंडली सोचती है कि भाई मैं क्यों रुकूं, वाई शुड आई स्टॉप माई सेल्फ, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ती हूँ, मुझे अपने आप को ऊंचा ले जाने के लिए क्या करना है, लेट्स सी एंड लेट्स डू इट। तो मॉरल एम्बिग्विटी थोड़ी यहाँ पर देखने को जरूर मिलती है। अगेन, अगर राहु बीच बीच में कहीं एक्टिवेट हो भी रहा है, तो मान लीजिए अगर शनि राहु है, आपकी कभी राहु की दशा आई ही नहीं, हो सकता है कि कुछ हो ही ना, छोटे मोटे झूठ यहाँ वहां बोल दो, बट दैट्स इट, कुछ बड़ा ना करो। मान लो कि आपकी शनि राहु की युति है और आपकी राहु की दशा आई हुई है, तो राहु आपको अपना पूरे तरीके से कंट्रोल करने की, आपको आपके दिमाग को अपने बस में लाने की पूरी कोशिश करेगा। ही विल नॉट स्टॉप। ऐसे में फिर आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू आर टेकिंग इन लाइफ। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमेशा हमारे पास चॉइस होती है। तो ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली में अगर शनि राहु है तो आपको सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा मक्कार, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं का गोविंदा ही बनना है, राइट? यू विल ऑलवेज हैव अ चॉइस। चॉइस करने की क्षमता हमारे में कब होती है? जब हमारा सूर्य मजबूत होता है, जब हमारा चंद्रमा मजबूत होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ना कि राहु को बस में रखने के लिए आपको ये करना पड़ता है, आप वो वीडियो जाके जरूर देखो। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु की युति है तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस, इस तरह की बातें बार बार आती ही रहेंगी। ऐसी बातें जहां सच बोलकर आपका काम खराब हो सकता है और झूठ बोलकर आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, और आपको बार बार चुनना पड़ेगा, क्या मैं सच बोलूं, क्या मैं झूठ बोलूं, क्या मैं सही बात बोल दूं, या मैं उस सही बात जो है या गलत बात जो है मैं उसको छुपा जाऊं। तो ये चॉइस एवरी सिंगल डे विल कम इनटू योर लाइफ, और आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें बीतेगा। तो मैं टैक्स बचा लूं या मैं टैक्स चुरा लूं, ये सारी बातें आपके मन में बार बार आती चली जाएंगी, है ना? हॉस्पिटल जाना है, बीमार हो गए,
इमरजेंसी वार्ड में एक्स्ट्रा पैसा दे के दिखा लूं क्या, चाहे इमरजेंसी है या नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये देखने को मिलती हैं। तो पूरा जिंदगी जो है इसी द्वंद में बीत जाती है कि जो सही है, जो लीगल है, जो लॉफुल है वो करूं, या फिर जो मेरा मन कहता है कि भाई यहाँ से एडवांटेज ले लो, वहां से एडवांटेज ले लो, उधर से घुस जाओ, उधर से काम करा लो, ये वाला कर लो। सो लाइफ बिकम्स अ लिटिल बैटल बिटवीन द टू। इसके अलावा एक चीज आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती है, अगर एम्बिशन कुंडली में बहुत ज्यादा होता है और सूर्य भी मजबूत होता है, चंद्रमा या सूर्य में से कोई एक ग्रह सिग्निफिकेंटली मजबूत है, खासतौर पे अगर सूर्य सिग्निफिकेंटली मजबूत है, तो ऐसे लोग आपको बहुत ऊंचे जाते हुए दिखेंगे समाज में। और उसके साथ साथ ही ये ऐसे लोग मिलेंगे जो कि चीजों को डिसरप्ट करते हैं, यानी चीजों को जैसे चल रही हैं वैसे चलने नहीं देते, उसको तोड़ देते हैं। तो शनि का क्या नेचर होता है, शनि कभी किसी चीज को तोड़ना नहीं चाहता। वो जो पुराने ढर्रे बने हुए हैं ना, वो उन्हीं पे चलना चाहता है। तो जो पुरानी ट्रेन की लाइन बिछी हुई है ना, उसको उसी पे अपनी ट्रेन चलानी है, उसको बुलेट ट्रेन नहीं चलानी। बुलेट ट्रेन चलानी होती है राहु को। वो कहता है कि यार ये क्या 50-60 की स्पीड पे, 250-300 की स्पीड पे क्यों नहीं चलते, 400 की स्पीड पे क्यों नहीं चलते, 500 की स्पीड पे क्यों नहीं चलते, ये चीजें राहु के दिमाग में आती है। सो ऐसे में क्या होता है, when the कुंडली is very ambitious, राहु is hyperactive in the कुंडली, और उसके साथ साथ ही सूर्य आपका कंसिडरेबली मजबूत है, इन दैट केस आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे अनडाउटेडली, आप बहुत कुछ नया करोगे अनडाउटेडली, और इसके साथ साथ ही आप कोई ना कोई चीज को डिसरप्ट करोगे, उसको पूरे तरीके से तोड़ मोड़ के बिखरा के उसको एकदम नया शुरू करने की कोशिश करोगे। फॉर इंस्टेंस, आपके परिवार में हमेशा से चलन चला आ रहा था कि भाई कोई चीज ऐसी ही होती है ना, हम अरेंज मैरिजेस नहीं करते। नाउ यू हैव सैटर्न राहु, यू आर लाइक यू नो व्हाट, यू कैन हैव लव मैरिजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू गो एंड यू मैरी somebody from Spain let's say, और somebody from Indonesia, क्योंकि यूजुअली जब हम एनआरआई फॉरेनर से बात करने की बात करते हैं, वैसे अच्छा यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मैक्स, इससे ऊपर नहीं जाते ना, फॉरेनर का हमारे दिमाग में वही चिपका हुआ है। सो राहु सेड भाई इंडोनेशिया भी फॉरेन ही है, इंडोनेशिया से बहू लेके आते हैं। सो ये चीज राहु करवाता है। सो आप क्या चीज करते हो, यू गो अहेड ऑफ कोर्स, यू डू गुड थिंग्स ऑफ कोर्स, यू डू इंटरेस्टिंग न्यू थिंग्स ऑफ कोर्स, एंड आप डिसरप्ट करते हो चीजों को बीच में तोड़ते हो, जो उनका फ्लो चला आ रहा है उस फ्लो को आप तोड़ देते हो। बच्चे जो होते हैं शनि राहु की युति वाले, उनको मैनेज करना जनरली बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ज्यादातर पेरेंट्स उनकी ये डिसरप्टिव हैबिट्स जो होती हैं उनको समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि ये जो बच्चे हैं इनको दिमागी खराब करना है, इनको इरिटेशन ही क्रिएट करनी है, इनको सब चीजों में क्या क्या क्यों क्यों बस यही पूछना है, और उनका दिमाग उल्टी चीजों में ही ज्यादा जाता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में शनि राहु की युति है, इन दैट केस आप अपने बच्चों को ये जो डिसरप्टिव माइंडसेट है उसे डिसरप्शन से हटा के, यानी बिखराव से हटा के इनोवेशन की तरफ भी ले जा सकते हो। बिकॉज दीज पीपल जिनका शनि और राहु एक साथ है, दे कैन बिकम ग्रेट इनोवेटर्स एज वेल। क्यों? क्योंकि राहु चैन से एक जगह बैठेगा नहीं, और शनि जो है वो पुराने ढर्रे पे चलता रहेगा। तो दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएंगे और आप अपने बच्चे में इनोवेशन की कला, नई तरीके से सोचने की कला, क्रिटिकल थिंकिंग की कला जब अपने बच्चे को सिखाओगे, तो आपका बच्चा शनि और राहु जो ऐसे दो डायरेक्शन में जा रहे थे, इनको मिक्स करेगा, और मिक्स करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ग्रेट इनोवेशंस का। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे लोगों में। फार्मिंग की नई नई तकनीकें, इंटरेस्टिंग तकनीकें कहाँ से आती हैं? ये लोग लेकर आते हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? ये लोग लेकर आते हैं। तो आज जब आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि किसी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस स्पेस को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी चली आ रही थी इंटरनेट की, वो ढर्रा जो था उसका इस्तेमाल किया, और उसको इनोवेट किया ताकि हम लोग अपने घरों में बैठे बैठे वीडियोस अपलोड कर सके, और आप लोग अपने घरों में बैठे बैठे वीडियोस देख सके। सो टेक्नोलॉजी, सैटर्न जो कि चला आ रहा था ढर्रा पुराना, एंड डिसरप्शन, अलाउइंग नॉर्मल पीपल, एवरीडे पीपल कि वो अपने वीडियोस को शेयर कर सके और दूसरे लोग घर बैठे उन वीडियोस को देख सके। तो इसने क्या क्या डिसरप्ट किया? इन्होंने हमारी टीवी व्यूइंग को डिस्टर्ब कर दिया। पहले सब लोग टीवी देखते थे, अलग अलग चैनल्स देखते थे, अब सब लोग टीवी पे भी यूट्यूब ही देखते हैं, है ना? तो इस तरह की चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो गई हैं। तो यही लेवल ऑफ इनोवेशन शनि और राहु एक साथ मिलकर हमारे लिए करते हैं। नाउ
ये जो कॉम्बिनेशन है, ये किस तरीके से आपकी कुंडली में काम करेगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आपकी कुंडली में शनि स्ट्रांग है या राहु स्ट्रांग है, उसको देखना पड़ेगा। नंबर 2, ये देखना पड़ेगा कि ये जो युति हो रही है शनि और राहु की, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे है। अगर शनि 28 डिग्री पे है, राहु 10 डिग्री पे बैठे हुए हैं, नॉट अ युति एग्जैक्टली, है ना? तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे, दे विल बी अ लिटिल लेस इंटेंस। हालांकि अगर शनि 14 डिग्री पे है, राहु क्या कहते हैं 12 डिग्री पे है, 13 डिग्री पे है, देन इट मेक्स अ लॉट मोर सेंस, देन इट इज मोर इंटेंस। फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस भाव में ये युति हो रही है। पहले भाव में हो रही है, 5वें में हो रही है, 7वें में हो रही है, 11वें में हो रही है, हो कहाँ रही है, ताकि हमें मालूम चले कि ये एग्जैक्ट जो इसके इफेक्ट है, ये आपकी जिंदगी के कौन से क्षेत्र में हमको देखने को मिलेंगे। एंड देन फाइनली हमें ये भी देखना है कि जिस भाव में ये युति हो रही है, उस पर्टिकुलर राशि जहां पर ये युति है, उसके स्वामी कौन है, कहाँ पे हैं। अगर राशि के स्वामी कमजोर होते हैं, इन दैट केस राहु ओवर पावर करना शुरू कर देते हैं। अगर राशि के स्वामी की शनि से बिल्कुल नहीं बनती है, तो भी राहु ओवर पावर करना शुरू कर देते हैं। अगर राशि के स्वामी ऐसे हैं जिनको राहु से प्रॉब्लम है, राहु को भी उनसे बहुत प्रॉब्लम है, जैसे मान लो ये कर्क राशि में हो गया, इन दैट केस राहु देन गेट्स इवन एंग्रियर। राहु और ज्यादा उल्टे तरीकों से काम करना शुरू कर देता है। तो इंटेंसिटी क्या होगी, किन किन तरीकों से काम करेगा, किस हद तक काम करेगा, और किन किन दशाओं स्पेसिफिकली में काम करेगा, ये देखना जरूरी होता है। इसके लिए तो ऑब्वियसली आपको एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर नो व्हाट दे आर डूइंग। हालांकि जनरल जो रिजल्ट्स मैंने आपको बताए, ये इन 3-4 तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ कुंडलियां बहुत अमेजिंग होती हैं, वहां पे शनि राहु की युति होती है और उसके साथ और कई खूबसूरत युतियां भी होती हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं, उल्टे जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है, एंड ट्रस्ट मी, इट इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। परेशान होने की कोई बात नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं है कुंडली में जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है, नंबर 1। और नंबर 2, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ, ये चीज प्रॉब्लम कर सकती है तो इसको कंट्रोल कर लेता हूँ, और ये चीज मेरे लिए अच्छी होती है तो इसको मैं और अपने अंदर बढ़ाने की कोशिश कर लेती हूँ। तो ये जो फाइन ट्यूनिंग होती है ना लाइफ की, इसमें होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी आपकी बहुत मदद कर सकती है। सो आई होप कि आज का वीडियो भी आपके लिए काम किया होगा। आपकी कुंडली में शनि राहु की युति है, किसी को जानते हो जिसकी कुंडली में शनि राहु की युति है, उनके लिए चीजें कैसे काम करती हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है, आपने उनके जीवन में क्या नोटिस किया, डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताओ। आई वुड लव टू सी कि क्या और कुछ नई चीजें निकल कर आ सकती हैं इस कॉम्बिनेशन के थ्रू। आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू नोटिस, एंड आई ऑल्सो बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो कमेंट जरूर करना, होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी को जरूर फॉलो करते रहना, ताकि ज्योतिष आपको डराने का नहीं बल्कि आपको सिखाने का और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का माध्यम साबित हो। इज दैट करेक्ट? आई होप इट इज। All right then everybody, take care. Bye bye.